हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोकर उठी हुई हूँ। तो यहाँ मैंने चाय तो बना के पी ली है, बट मैं नहीं पीती हूँ चाय। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना दी है, उन्होंने पी ली है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस यहाँ मेरी झाड़ू लग रही है, मकान की चल रही है क्लीनिंग। तो इतना बड़ा घर है ना, तो झाड़ू करते करते मैं थक जाती हूँ, पता है। तो ना पहले आधे पोर्शन में लगा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, फिर आधे पोर्शन में लगाती हूँ। तो इस तरह से झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाते लगाते, सबसे लास्ट में किचन में ही आती हूँ। और तो यहाँ ना किचन की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है और चाय भी बन गई है मेरी। तो यहाँ जो मेरी गैस है ना, आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो गैस है ना नीचे रखी है। क्योंकि ना रात में मैंने खाना बनाया था, तो मैं हमेशा रोटियाँ है ना नीचे बैठ के बनाती हूँ। खड़े खड़े ना मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, तो मैं कभी भी खड़े होके रोटियाँ नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा गैस नीचे रख लेती हूँ और नीचे रख के ही रोटियाँ बनाती हूँ। सब्जी तो मैं खड़े खड़े बना लेती हूँ, बट मुझसे ना रोटियाँ नहीं बनती हैं खड़े खड़े, मैं नीचे बैठ कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी किचन की है ना जो क्लीनिंग चल रही है। और ये देखो, ये मेरी गैस रखी हुई है। तो बस इसको भी साफ़ कर देती हूँ मैं अच्छे से। तो इसको साफ़ करके फिर मैं इसको ऊपर रख दूँगी, क्योंकि नीचे फिर मुझे झाड़ू लगानी है ना, इस वजह से। तो यहाँ मैंने गैस रख दी है ऊपर। तो चलिए किचन में भी झाड़ू कर लेते हैं। तो लगभग मेरे पूरे घर में झाड़ू हो गई है, बस किचन ही बची थी, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और इसका जो पूरा कचरा निकलता है ना, वो हम लोग पीछे की तरफ निकाल देते हैं। तो पीछे की तरफ ना पूरा कचरा निकाल के इकट्ठा करके फिर उसको उठा के फेंक देते हैं। तो यहाँ मेरी झाड़ू लगी है। और झाड़ू करने में पता है मुझे कितना देर लगता है? पूरा 1 घंटा लगता है झाड़ू करने में। काफ़ी टाइम लगता है झाड़ू करने में। एक एक कमरे में क्लीन करो, फिर यहाँ से कचरा निकालो, वहाँ से हर जगह से कचरा निकालना पड़ता है। तो इस वजह से। और आज ना थोड़ी सी हवा चल रही थी सुबह सुबह, तो मैंने ये गेट लगा दिया है, क्योंकि कचरा ना जो मेरा उड़ रहा था, इस वजह से। तो गेट लगा के मैं झाड़ू कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर वाला गेट है, तो यहाँ से हवा आ रही थी। तो अब मैं गेट खोल देती हूँ, तो झाड़ू मेरी यहाँ लग गई, तो मैं कचरा बाहर निकाल देती हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं, ये देखो कितना कचरा निकला है मेरे पूरे घर में। और ये ना बच्चे ये पॉप्स वगैरह खाते रहते हैं ना, तो उसके भी पैकेट है ना यहीं पे डाल देते हैं घर के अंदर ही। तो ये सब मेरे जब सुबह मॉर्निंग में जब झाड़ू लगाती हूँ, जब भी साफ़ होते हैं, जब भी निकलते हैं। तो झाड़ू तो लगा ली है मैंने, पूरी घर की झाड़ू लग गई है फाइनली। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोंछा। तो यहाँ मेरा हॉल का पोंछा लग रहा है। तो ये हमारा हॉल है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है पोंछा लगाना। तो हॉल में लगाऊंगी, सारे कमरों में लगाऊंगी, और जो आंगन है उसमें भी लगाऊंगी। तो यहाँ पोंछा लग रहा है मेरा। पोंछा भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक रूम में कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो धीरे धीरे आराम आराम से मैं पोंछा लगाती हूँ। तो लगभग पोंछा करने में भी मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरह से मेरे 2 घंटे लगते हैं सुबह अपने मकान की क्लीनिंग करने में। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत का काम है ये, सच में। झाड़ू और पोंछा करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। पूरा समय तो इसी में लग जाता है मुझे, 2 घंटे तो पूरे इसी में चले जाते हैं झाड़ू पोंछा करने में। तो बस। और अभी नहाया भी नहीं है, तो झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर नहाएंगे। तो अभी हमारे बच्चे भी सो रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तभी सो रहे हैं। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से मज़े हैं उनके, सो रहे हैं। स्कूल खुल जाएंगे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ किसना सो रहा है बगल वाले रूम में, आपको दिख रहा होगा शायद, दूर से शायद ना दिख रहा हो। तो यहाँ अभी क्रिस सो रहा था, तो जस्ट अभी उठा हुआ है इस रूम से। तो बस उसके रूम में भी मैं पोंछा कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चों का रूम ये अलग है, हमारा रूम अलग है, और गेस्ट रूम है वो अलग है। तो हमारे घर में ना सबके रूम अलग अलग हैं। तो सारे रूम की हो गई है क्लीनिंग, पोछा हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में। तो यहाँ मैं अपनी बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ देखो झाड़ू लगा रही हूँ मैं अपनी बाथरूम में, अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अब मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं धोने के लिए, तो इनको भी धो लेती हूँ। और नहाने से पहले ना मैं पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ धो धा के रखती हूँ, क्योंकि ना नहाने के बाद फिर मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया है दूसरे ब्लॉग में। तो यहाँ कपड़े धो लेते हैं, इसके बाद फिर हम नहाते हैं। तो लगभग मेरे कपड़े धुल ही गए हैं, थोड़े से कपड़े थे, इस वजह से मैंने मशीन से नहीं धोए हैं, तो हाथ ही से धो लिए हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों में बहुत कम कपड़े निकलते हैं। तो बस कपड़े धुल गए हैं, तो अब नहा लिया है हमने। कपड़े धोने के बाद जस्ट नहा लिया है। तो नहाने के बाद हम आ गए अपने मंदिर में। तो मंदिर में कर रहे हैं भगवान की पूजा, तो पहले मंदिर भी क्लीन करेंगे। जिस तरह से हम अपना घर साफ़ करते हैं, उसी तरह से हम अपना मंदिर भी साफ़ करेंगे। तो बस यहाँ मंदिर की पूजा करने में मुझे काफ़ी समय लगता है। तो मंदिर की पूजा ही मेरी हो गई थी, काफ़ी लंबी पूजा चलती है, इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट ही दिखाई है थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है फिर। तो यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ फ्रिज में से, प्याज
सॉरी प्याज नहीं, टमाटर और मिर्ची। तो ये निकाल रही हूँ। और आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी और रोटी, बस और कुछ नहीं। क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही हो गया, 11 बज गए हैं, तो अब मैं कहाँ नाश्ता बनाऊँगी और कहाँ कुछ। तो बच्चों ने दूध पी लिया था और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली है, तो दूध के साथ मेरे बच्चे बिस्किट खा लेते हैं, तो उनका हो जाता है, और मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। तो बस यहाँ मैं जल्दी से आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, तो इनको जल्दी से छील लेती हूँ और आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटियाँ। तो बस मैं डायरेक्टली सीधे खाना ही खाऊंगी, और सुबह सुबह ज़्यादा मुझे भूख भी नहीं लगती है। कभी कभी नाश्ता बना लेती हूँ तो खा लेती हूँ, और जब नहीं बनता है तो सीधे खाना ही खाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं पापड़ थोड़े से फ्राई तल लेती हूँ, पापड़ निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि खाने के साथ में आज कुछ नहीं है, आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ हैं, तो थोड़े से पापड़ भी निकाल लेती हूँ तो सही रहेगा। तो अब मैं बनाने जाती हूँ आलू की सब्ज़ी। तो कैसे बनाती हूँ, तो पहले मैं ये डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा डाल देते हैं। इसके बाद जो मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, तो इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो लगभग ये हरी मिर्च जल्दी से फ्राई हो गई है। और अभी हमारे किचन में लाइट नहीं है, तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा आ रहा है ना। बहुत अंधेरा हो जाता है हमारी किचन में, क्योंकि ऊपर का जाल है ना, वो भी ढका हुआ है बारिश की वजह से, और लाइट नहीं है तो थोड़ा अंधेरा रहता है, अंधेरा हो जाता है किचन में। इन्वर्टर की जो लाइट है वो जलती है, ओनली एक बल्ब, तो उससे इतना उजाला नहीं आता है। तो यहाँ मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ नॉर्मली, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये सब, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस ये सब डालने के बाद मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मेरे जो आलू रखे हुए थे मैं उनको डाल दूँगी, तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पानी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको रख देंगे ऐसे ही बॉयल होने के लिए। तो हमारी सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो कितना सुंदर कलर आया है, बिना मसाला पीस के बनाई है मैंने ऐसे ही सूखे मसाले की सब्ज़ी। बहुत गर्मी है किचन में, तो अभी बस ओनली मैंने सब्ज़ी रखी है बनने के लिए, अभी रोटियाँ नहीं बनाई हैं, और गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बाहर निकल के आ गई हूँ। तो पता है ऐसे ही खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा खाना बना लिया, फिर बाहर निकल के आ गया, फिर थोड़ा सा बना लिया, फिर बाहर निकल के आ गया। क्योंकि नेक्स्ट टाइम पर बहुत गर्मी पड़ रही है सच में, बारिश भी नहीं हो रही है हमारे यहाँ, तो इस वजह से। कृष्णा तुम कपड़े उठा के ला दो यार, सूख गए होंगे अब तो, क्योंकि इतनी गर्मी तेज़ हो रही ना, तो अब तो कपड़े सूख गए होंगे। बस 1 घंटे के लिए डालो, कपड़े सारे सूख जाते हैं, बहुत तेज़ धूप है। तो मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो कृष्णा उठा के ला रहा है, तो बस उनको हम जल्दी से फोल्ड करके रख देते हैं। काम मेरा लगभग हो गया है सब, सिर्फ ओनली रोटियां बनानी है, सब्ज़ी मेरी बन रही है। तो रोटियां मेरी बना लेती हूँ जल्दी से, पर मन नहीं हो रहा मेरा तो किचन में जाने का, भैया बड़ी गर्मी लगती है सच में किचन में, ऐसा लगता है कि खाना ही ना बनाओ बिल्कुल भी, बाहर से मंगा के खा लो। बहुत ही गर्मी है। चलते हैं, अपने कपड़े फोल्ड करके रख लेते हैं, कृष्णा लेके आ गया। तो कपड़ा डालते हैं फोल्ड करके, पंखा चला 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 दो 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 दो। नहा लो, नहाना नहीं है, पंखा चला दो। पंखा चलाओ, कब के तो नहा चुके हैं, नहा लो तुमने। अरे वाह, पंखा चला दो। आज के ब्लॉग्स में इतना ही, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस जल्दी से जाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट्स करना। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और आप मेरा फुल वीडियो वॉच करो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।